है। कितना बिल आया आपको बिजली का? मेरा 25,000 रुपये है। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। महाना कितना कमा लेते? तकरीबन 45,000 40,000 रुपये। आज मैंने 8वां दिन मैं घर भी नहीं किया, घर गया ही नहीं। मेरे को चीज हो गई कोई घर जाकर मैं मेरी तनख्वाह यार 20,000 रुपए और मुझे जो बिल है वो 25,000 रुपए आया। इन वापडा वालों ने क्या किया हुआ है ये भी मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। ये कोई ऐसे हवा में तीर नहीं फेंक रहा। किसी इदारे ने अगर मेरे से आगे वेरीफाई करना हो मैं उन बंदों के नाम भी बताऊंगा। जी बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं वज़ीर आज़म जो साबका रह चुके हैं और जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो वो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो एक मज़दूर की उजरत है वो क्या है। आप दौरे खिलाफत को देखें उठाकर, हज़रत अबू बकर सदीक़ के दौर को उठाकर देखें। हज़रत अबू बकर सदीक़ से पूछा गया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जो खिलाफत के दौरे मनसब पर फायद हुए, जो पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सदीक़ से पूछा गया कि ए अबू बकर सदीक़, जो आपने अपने लिए उजरत तनख्वाह मुकर्रर की है उसकी जो मिकदार है वो आपके अखराजात के लिए कम है। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर मेरी तनख्वाह मेरे लिए कम पड़ेगी तो मैं मज़दूर की उजरत को बढ़ा दूंगा। आज मैं उन ठेकेदारों से भी पूछता हूँ जो ब्यूरोक्रेसी के मज़े लूट रहे हैं, और मैं उन सियासतदानों से पूछता हूँ जो ज़िंदगी के मज़े लूट रहे हैं और बड़े बड़े महलों में आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एसियों के नीचे उन्हें ये पता तक नहीं कि उनकी राया कैसे सड़कों के ऊपर फुटपाथों के ऊपर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। और आज मैं पूछता हूँ उन ब्यूरोक्रेसी के ठेकेदारों से और उन वापडा ऑफिसरों से कि उन लोगों ने आवाम के लिए क्या इतनी ज़िंदगी को इतना मुश्किल बना दिया है कि आए दिन कोई बिजली की वजह से खुदकुशी करने पर मजबूर है और कोई बिजली की वजह से अपने घर के रोने पर मजबूर है। आज मैं सुनता हूँ कि कोई कहता है कि मेरी तनख्वाह यार 20,000 रुपये और मुझे जो बिल है वो 25,000 रुपये आया है। अब वो क्या करेगा? एक आम पर्सन, एक कॉमन पर्सन जो 25,000 या 20,000 उजरत ले रहा है इस मुल्क पाकिस्तान में। आप यूरोप की हमें मिसालें देते हैं, तो यूरोप का क्या आपको पता है? आप कभी यूरोप में गए? आपको पता है कि वहाँ पे मजदूर, एक लेबर में जो मजदूर मजदूरी करता है वो एक दिन का 20,000 रुपये कमाता है। और आप हमें चीनी, पत्ती, घी और बिजली की मिसालें यूरोप की देते हैं, लेकिन उजरत जो है वो यूरोप के एक मजदूर के बराबर भी नहीं है। यहाँ पे आप 24 आवर्स वर्क करते हैं। अप्रोक्सीमेटली आई थिंक आप 4 आवर्स ज़िंदगी में कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारते हैं। 4 आवर्स आप सोते हैं, रिलैक्स करते हैं। 20 आवर्स आप वर्क करते हैं। 20 आवर्स वर्क करने के बाद आपकी उजरत क्या है? 30,000, 35,000। लेकिन आप घर का मीटर चेक करते हैं, 100 यूनिट पे आपको कितने टैक्स हैं, 200 यूनिट पे आपको कितने टैक्स हैं। जब आपको 200 यूनिट से क्रॉस करते हैं आपका बिल 8,000 डाल दिया जाता है। जब आप 300 क्रॉस करते हैं आपको 12,000 अप्रोक्सीमेटली डाल दिया जाता है। जब आप 400 क्रॉस करते हैं तो आपको 20,000 डाल दिया जाता है। बिल है आपको बिजली का? अभी रिसेंटली जो कम से कम 300 यूनिट्स जिसने यूज़ किए हैं, या मेरे घर में जो 300 या 350 यूज़ हुए हैं, तो मुझे 12,000 प्लस बिल आया है। अब मैंने यही किस्सा हर फर्द से सुना है। हर फर्द जो है वो वापडा के चक्कर काट रहा है। पहले तो लोग थाने के चक्कर काटते थे, लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान में लोगों को पंजाब पुलिस के कारनामे तो नज़र आते हैं, लेकिन वापडा वालों के कारनामे क्यों नज़र नहीं आते? यहाँ पे आप वापडा के लोगों की, मैं आप मीडिया को आपके तवज्जुह से ये आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ। आप ज़रा रिसर्च करके देखें, वापडा के किसी भी मीटर को चेक करते हैं, या एक्सियन, SGO या उससे भी छोटे लेवल का जो वहाँ पे एम्प्लॉय है, उसके सोर्स ऑफ इनकम कितना है और उसकी जायदादें कितनी हैं। इन वापडा वालों ने क्या किया हुआ है ये भी मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। मैंने खुद, ये कोई ऐसे हवा में तीर नहीं फेंक रहा। किसी इदारे ने अगर मेरे से आगे वेरीफाई करना हो मैं उन बंदों के नाम भी बताऊंगा। ये वापडा के लोग आजकल क्या कर रहे हैं, जो लोग इनको पे कर देते हैं उनकी रीडिंग और उनके मीटर्स की रीडिंग जो है वो कम होती है। जो लोग पे नहीं करते, जो एरियाज पे नहीं करते, उन एरियाज में जो मेरिट के ऊपर चल रहे हैं, उन एरियाज में बिल की शरह जो है पीक पोजीशन पे पहुंची हुई है। किसी के 100 यूनिट है लेकिन वो बिल जो पे कर रहा है वो 8,000 प्लस पे कर रहा है।
अब कुछ लोग ऐसे हैं जो सरेआम कुंडियाँ लगा रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते? कुछ लोग ऐसे हैं जो मंथलियाँ दे रहे हैं, लेकिन वो बिल जो पे कर रहे हैं वो आम मजदूर जो एक पंखा और एक एनर्जी सेवर जला के सोता है उसके बराबर पे कर रहे हैं। क्या ये सवाल उनसे ये हमें पूछना चाहिए? लेकिन अवाम मुल्क पाकिस्तान की क्या आज पूछने की बजाय हम क्या करते हैं, हमें अपने स्टेट के इदारों का ही नहीं पता, हमें ये ही नहीं पता कि हमारे खिलाफ कोई एप्लीकेशन हो जाए या हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए तो हम सुनवाई उसकी कैसे करेंगे, हम उसकी दादरसी कैसे लेंगे? नॉट एट ऑल, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। ये जो आपके साथ मेरे मुल्क के पाकिस्तानियों, ये मेरे मुल्क पाकिस्तान के नौजवानों, बुजुर्गों, ये जो आपके साथ जुल्म हो रहा है ये आपकी वजह से जुल्म हो रहा है। अभी हमें बाहर निकलना होगा, रोड्स के ऊपर आना होगा, सड़कों के ऊपर पुरअमन एहतजाज करके अपने मुतालबात इन वडेरे चट्टे वटों के सामने रखने होंगे जो ऐसे हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं और मुसल्लत हुए हैं, जो हमारी ना तो कामन ज़िंदगी को जानते हैं, जो ना तो ये जानते हैं कि एक कामन पर्सन, एक कामन आदमी कैसे उसकी ज़िंदगी का चूल्हा चल रहा है। वो ये भी नहीं जानते कि एक आम फर्द कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है। उन्हें पता ही नहीं कि एक गाँव में, देहात में एक किसान, एक मजदूर कैसे ज़िंदगी गुजारता है। वहाँ पे वो आए दिन रोज़ी रोटी के लिए आँख मचोली खेलता है। हमें किसी को भी इस बात का एहसास और अंदाज़ा नहीं है। मुल्क पाकिस्तान में हर इदारे को आप विज़िट कर लें, मुल्क पाकिस्तान में हर इदारे को विज़िट करके जब देखते हैं हर एक इदारा करप्शन के लिए तैयार खड़ा है, मुंह खोल के बैठा है कि आप भाई अपना एसी ऑन करें, आप अपने घर के सारे जितने भी आपके अखराजात हैं वो आप चलाएं, लेकिन डजंट मैटर, आप जस्ट थोड़ा सा मुआवजा हमें दे दें, उसके बाद चलाएं। आप जो मैंने सवाल उठाया कि सोर्स ऑफ इनकम, जब तक वापडा के इदारों से आप मकामी लोग हटाएंगे नहीं, उस वक्त तक वापडा का निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकता। हर वापडा के महकमे में मकामी लोग तैनात कर दिए गए हैं। मकामी लोग हर घर के फ़र्द को जानते हैं, उन्हें ये मालूम है कि फ़लाँ वडेरा है, फ़लाँ गरीब है, फ़लाँ मजदूर है, फ़लाँ की तरफ गए तो हमें मुंह के बल गिराएगा और फ़लाँ की तरफ गए तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है, क्या कहना चाहते हैं? हम ये अपने हुकूमत से कहना चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो मजदूरी डेली करते हैं, वो ना तो घर के अखराजात बड़ी मुश्किल से पूरे करते हैं, तो वहाँ इतने बिजली के बिल कैसे देंगे हम? ना जो गरीब लोग हैं उसके घर में तो पंखा बड़ी मुश्किल से वो चलाते हैं, वो ना एसी चलाते ना कुछ, लेकिन हमारा बिल जो है वो 10,000 से 15,000 20,000 आ रहा है कि हम खाली बल्ब चलाने से हमारा क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। कितना कमा लेते हैं महाना कमा लेते हैं 25,000 20,000। 25,000 20। कितना बिल आया बिजली का? 15,000 इस दफ़ा। अपना घर है? अपना घर है। 15,000 बिजली का बिल आया है और महाना 25,000 रुपया आप कमा रहे हैं जी। तो पीछे बचता क्या महाना? कुछ भी नहीं बचता सर, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। क्या कहना चाहते हैं जो हुक्मरान बैठे हैं हक़ वक्त, ये जितने भी सरकारी लोग बैठे हैं इनको बिजली के यूनिट भी फ्री हैं, गैस भी फ्री है, पेट्रोल भी फ्री है, इनके बच्चों की तालीम भी फ्री है, क्या कहना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल जानते हैं ये, हालांकि इनके पास जगह पे आके देखें ना, ये हमारी जगह पे आके देखें, हम मजदूर लोग हैं, हम सारा दिन सब्जियां बेचते हैं, रेडियां लगाते हैं, कैसे करते हैं, मैनेज बड़ा औखा होता है। ठीक है। कितना बिल आया आपको बिजली का? मैं 25,000 रुपये है। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। 25,000 बिल आया, महाना कितना कमा लेते हैं? मैं तकरीबन 1,500 रुपये 1,200 रुपये 1,500 रुपये दिहाड़ी लेके जाता हूँ। महाना कितना बन जाता है? तकरीबन 45,000 40,000 रुपये। और मेरे एक फ्रिज है और एक पक्का है, तो और इतना बिल आ गया? हम लोग हैं, एक मेरा बेटा है। अपना घर आपका? जी मेरा अपना घर है। किस तरह चला रहे हैं घर का सर्किट, कैसे चल रहा बहुत है? मुश्किल हो गया, आगे काम था अभी काम भी नहीं है। सवारी जो है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, सवारी किराया नहीं देती, रोज़ लड़ाई होती है। जिधर देख क्या कहना चाहते हैं जो सरकारी लोग बैठे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं, जिनके बच्चों को तालीम भी फ्री है, मुफ्त है, अद्वियात भी मुफ्त है, सरकारी प्रोटोकॉल वाले वो लोग जिनको पेट्रोल फ्री है, गैस फ्री है, बिजली फ्री है, सब कुछ फ्री है, क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि हमारी जगह पे आप आएँ, लिहाजा हमारे गरीबों पे रहम करें। हम मजदूर लोग हैं, बराए मेहरबानी आपकी। वज़ीर आला साहब से भी पंजाब से, वो देखो ना शहबाज शरीफ जो है सारा कुछ करके आप साइड पे हो गया। वो मरियम नवाज कहती थी कि मैंने महंगाई, जो महंगाई करेगा वो सबसे बड़ा चोर है। अगर हम पेट्रोल बढ़ाएंगे, घी चीनी कोई चीज़ बढ़ाएंगे तो हम चोर होंगे। अब चोर कौन है? हुक्मरानों को कोई पैगाम देना? हम देना चाह रहे हैं कि ये है कि हमारा मेहरबानी है, हमें जो है ना बिल हमारे कम हो,
ठीक है, हमारा रोज़गार जो है, पेट्रोल कम हो, चीनी गेहूँ हर चीज़ कम हो, हमारा हमें भी खाने दें। आप अपने बच्चों का आपको ख्याल है, हमारे बच्चों का भी ख्याल करें, ठीक है। अभी मैं रिक्शा लेके आ रहा हूँ, तकरीबन पहले यही रिक्शा था, मैं तकरीबन 60,000 रुपये 70,000 रुपये, अभी मैं 90,000 रुपये का लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अभी 90,000 रुपये का, अभी मैंने उससे मिन्नत की, उसको मैंने बोला कि यार आप 40,000 रुपये ले लो, 50,000 रुपये जो है ना मैं आपको टाइम पे दूंगा, ठीक है। अभी मैंने 3 माह का टाइम करके मैं अभी लेके आया, वो परली साइड पे खड़ा हूँ, ठीक है। यार ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਚਾਚਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਣਾ? ਕੀ ਕਮਾ ਲੈਣਾ? ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ 2 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗੇ। 3-4 ਦਿਨ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਚਾਚਾ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਪੱਖੇ ਦਾ ਤੇ एक बल्ब का 3500 रुपया। 3500 रुपया जी बिल आया एक पंखा चलाने का। कोई देखने वाला नहीं है, कोई चोरी चला रहा है उसको कोई नहीं देख रहा है, बस जो गरीब है ना उसको धकेली जा रहे हैं जमीन में, ये मर जाए। अपना घर है? नहीं जी, किराए पे। किराया कितना देंगे हो? किराया जी मैं 9,000 रुपया किराया, बत्ती जी उनका 3500 रुपया बिल आ गया, गैस का 3200 रुपया बिल। कितने बच्चे ने? बच्चे मेरे माशाल्लाह जी 3-4 बच्चे ने। किस तरह करते हो पूरा माना अखराजात किस तरह पूरे होंगे ने घर दे? आज मैंने 8वां दिन मैं घर भी नहीं गया, घर गया ही नहीं। मेरे को चीज़ होवे कोई घर जाकर मैं किहड़े इलाके दे? मैं आरफ वाले दा। आरफ वाले पाकपतन दा। की कहना चाहते हो इन हुक्मरानां नूं जिन्हां दे बच्चे सरकारी तालीम भी फ्री हासिल कर रहे हैं, मुफ्त इन्हां दा इलाज है, पेट्रोल भी फ्री है, गैस भी फ्री, पानी का बिल भी फ्री, सारा कुछ फ्री है। की कहना चाहते हो? इन्हां नूं बिजली के यूनिट भी फ्री ने। बेटा इन्हां नूं असीं इन्हां ने ये कहने हैं कि गरीबां दा ख्याल करें, गरीबां दे चुल्हियां दा ख्याल करें, ठीक है ना। और दुकानां वाले ने वो कोई अपना अपना रेट बना के बैठे ने, कोई 50 की है तो 60-70 रुपये लगा रहा है, पूछने वाला कोई है नहीं, अपनी मर्जी से चीज़ें बेच रहे हैं। जी हो, हमारे 4 जी हो, इनका एक जी जो है, इनका एक बेटा जो है ना हमारी जगह पे आके इतनी पैसे कमा के इतने में खर्चा करके हमें बता दे। ये पॉइंट की बात करते हैं। खुदा के वास्ते एक बच्चा आके उसका अकेले का हमारी पूरी फैमिली का खर्चा और उसका एक अकेले बच्चे का वो खर्चा पूरा करके हमें इस जगह पे आके बता दें, तो फिर हमें बताना कि भी खर्चे कैसे पूरे। हुक्मरानां नूं की पैगाम देना चाहते हो? हुक्मरानां नूं पैगाम ये देना है कि जेडे बैठे ना जो गैस का बत्ती का बिल नहीं दे रहा, गैस का नहीं दे रहा, बच्चों नूं मुफ्त तलीम है। साडे बच्चे गलियां दे विच रुल रहे हैं, इन्हां दे बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजां दे विच तलीम हासिल कर रहे हैं, तो इन्हां नूं चाहिदा है कि अपना बिल भी भरन। तनख्वाहां लैंदे ने, काहदी लैंदे ने तनख्वाह? ये गौरमेंट हैगी है कि असी इन्हां दे बिल भरने ने, असी इन्हां दे सारे बच्चे पालने ने,